बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम दामदनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं और 9वें प्रकरण की हम 44 नंबर चौपाई तक कर चुके हैं और आज 43 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। गल निपट आए थोड़ी, हेड़ी भारी को ये। जैसे कि इससे ऊपर वाली चौपाई में इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने हमें ब्रह्मवाणी दी, उसके द्वारा हमें अपनी पहचान दी, तो अब घर चलने में देरी क्यों हो रही है? अब घर चले, जब पहचान हो गई, पता लग गया कि हमारी आत्मा के प्रीतम दामदनी है और हमारा घर परमधाम है, तो कहते हैं कि बार बार पुकारने पर भी आप अपने चरणों का दीदार नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि बस इतनी सी बात तो मैं कह रही हूँ। कहती है गल निपट आए थोड़ी। गल मैंने बात, निपट मैंने निश्चित ही, आए मेरे है, थोड़ी छोटी सी। कौन सी छोटी सी बात? कि दीदार दे दो, दर्शन दे दो। कहते इतनी सी तो बात है, छोटी सी। हेड़ी भारी को कहिए, आपने उसे बहुत भारी बना रखा है। कैसे दर्शन दूं? ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे पूरी करूं? इंद्रावती कह रही हैं कि सबको दर्शन दे दो, तो मैं कैसे दर्शन दूं? तो कहते हैं कि सबनी गाले समर्थ, पर दिल घुंडी के ही रखिए। आप सब कार्यों में समर्थ हैं, आप कादर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। पर दिल घुंडी के ही रखिए, पर आपने अपने दिल में कौन सी गांठ लगा रखी है? भाई इनको दर्शन नहीं देना, इनसे बातें नहीं करनी। तो ये घुंडी क्यों लगा रखी है आपने? ये एक गांठ क्यों लगा रखी है? बस इतनी सी तो बात है कि सबको दर्शन दे दो, है ना। ये तो वही बात होगी ना जो मैंने बहुत पहले आपको एक कहानी सुनाई थी राजा की। उसने कहा था कि मेरी प्रजा को सबको दर्शन दो, है ना। लेकिन भगवान को स्वीकार करना पड़ा था परमात्मा को कि ठीक है भाई, जब वो नहीं माना तो स्वीकार करना पड़ा। लेकिन क्या सबने दर्शन किए थे? नहीं किए थे ना। सिर्फ दर्शन के समय केवल राजा बचे थे। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि बता राजा, तेरी प्रजा कहाँ है? तो इस तरह से अब इंद्रावती तो चाह रही है सबको दर्शन दे, लेकिन करनी माफक कृपा। जितना जिसने किया है उतना ही उसको मिल सकता है, उससे अधिक कैसे मिल सकता है? तो इंद्रावती जी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सभी ब्रह्म सृष्टियों से प्यार करती हैं और कहती हैं इनकी गलती कोई नहीं है, ये माया के वश में है, इन्हें दीदार दो। तो वो सचियों की तरफ से बोल रही हैं। और राज्य भी अपनी जगह ठीक है, कैसे दीदार दें? बहुत से तो ऐसी हैं जिन्हें दीदार की इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, जो कह रही है अभी रुको, वहां तो जाना ही जाना है, तुमको देख लेंगे, पहले माया तो देख ले, जिसे देखने के लिए आपने भेजा है। बार बार थोड़ी इस माया के ब्रह्मांड में आएंगे, एक बार छक्के देख लें अच्छी तरह से। आपको तो हमेशा देखना है परम धाम में, जब तो सबको कैसे दर्शन दे? तो कहते हैं आई दुखोजा दिल में,
जडे चुआ घुंडी जो वैन, आई दुखोजा। आप दुखोजा दिल में, आप दिल में बहुत दुखी होते होंगे, क्योंकि दुख तो होता ही है। अगर कोई इस तरह से कहे कि आपने दिल में गांठ लगा रखी है, तो वो तो पार ब्रह्म है। सबको बराबर चाहते हैं, सबके लिए बराबर प्यार है उनका, लेकिन वो गांठ क्यों लगाएंगे? वो दर्शन देना क्यों नहीं चाहेंगे? तो कहते हैं, आई दुखोजा दिल में, कि मेरे को आप दुखी होती होंगे दिल में। जड़े चुआ, जब मैं कहती हूँ, गुंडी जो वैन, अपने शब्दों में कहती हूँ कि आपने गांठ लगा रखी है, तो आपको बहुत दुख होता होगा। पण की करिया, की चुआ, मुंह अंडा नहारियो, ना खड़ी नैन। अब इंद्रावती जी कहती हैं, बताओ मैं भी क्या करूं। पण की करिया, परंतु क्या करूं। की चुआ, क्या कहूं। मुंह अंडा नहारियो ना, मुंह अड़ा, मैंने अड़ा, अड़ा मीन्स मेरी तरफ आप देखते नहीं। खड़ी नैन, नेत्रों को उठा करके, आप अपने नेत्र उठा करके जब मेरी ओर देखते नहीं, तो मैं क्या कहूं। तो यही कहूंगी ना। तो कहते हैं कि भाई आपने दिल में कोई गांठ लगा रखी है। आप दुखी तो होते होंगे, पर मैं भी क्या करूं, जब मैं ऐसे शब्द बोलती हूँ तो आपको बहुत दुख होता होगा। पर मैं भी क्या करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्योंकि आप मेरी ओर अपने नेत्र उठा करके देखते ही नहीं। कहते हैं, जा पर ज्यो सा करिया, जा पर जैसे, चो मैंने कहो, सा करिया मैं करूंगी। आप जो चाहो मैं वही करूंगी। आपके दिल में जो चाह है, जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, मैं वही करूं। तो पान कराइए तो मैंने आप, पान मैंने स्वयं ही, कराइए तो सब कुछ करवाते हैं। अगर मैं कुछ कह भी रही हूँ, अगर ये शब्द भी मैंने कहे हैं कि तुमने दिल में गांठ लगा रखी है, तो ये शब्द भी आपने ही कहलवाए हैं। तो पण कराइए तो मैंने आप, पण मैंने स्वयं, कराइए तो मैंने करवाते हो। है पण तुई चाहिए, मुंह मत्थे की अचडो। जब आप ही कहला रहे हैं मेरे मुख से कि आपने दिल में गांठ लगा रखी है, मुंह मत्थे की अचडो, तो मेरे ऊपर क्या दोष। मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, गुनाह ही नहीं है, क्योंकि आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कहते हैं, हेड़ी रांद दिखा रही, मैं बर कोड़ी लख हजार, कि है मेरे प्रीतम। हेड़ी ऐसा, रांद मैंने खेल, दिखा रही मैंने दिखाया, आपने ऐसा खेल दिखाया। मैं वर, कोड़ी लख हजार, जिसके बीच में, वर मैंने अनेक, देखो वर में दुल्हा भी होता है, लेकिन यहाँ पर वर का अर्थ है एक पेच, बलाका, उलझन। जैसे किसी चीज धागे का उलझ जाना, या कोई एक किसी में कोई रुकावट पड़ जाना। कहते हैं कि मैं वर कोड़ी लख हजार, इस खेल में हजारों, लाखों, करोड़ों उलझने हैं। अंत नहीं है, अनंत है, असीम है, अपार है। जैसे परम धाम की शोभा अनंत है, असीम है, अपार है। जैसे आप अनंत है, असीम है, अपार है, ऐसी आपकी माया भी अनंत है, असीम है, अपार है। उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों उलझने हैं। जो इस माया में आया है, जिसने माया को देखा है, वो तो इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा कि इस माया में कितनी उलझने हैं। जिस माया को हमने मांगा, वो माया हमें कैसे नचा रही है, वो माया हमसे क्या क्या करवा रही है, वो माया हमें कैसे उलझा रही है अपने जाल में। तो वो रूहें तो जानती है ना, जिन्हें माया ने उलझा रखा है। की करिया, की चुआ, क्या करूं, कैसे कहूं। मुंजा धनी कायम भरता है, मेरे धनी जो है
मेरे प्रीतम जो हैं वो अखंड हैं और कैसे हैं, समर्थ हैं, कायम है, अखंड समर्थ। देखो, जो अखंड है, समर्थ है, वो ही कुछ नहीं कर पा रहा अपनी रूहों को माया में उलझी हुई देख करके। उनके बस में, उनके लिए क्या मुश्किल है? वो चाहे तो मिनट में गुंडी निकाल दे, मिनट में उलझने सुलझा दे सारी। उनके लिए क्या मुश्किल है? तो इंद्रावती जी किस तरह से बड़ी विरह में है और कैसे उन पर ये कर रही है कि मेरे प्रीतम तो अखंड हैं, समर्थ हैं, और इस माया में मैं इतनी हजारों लाखों करोड़ों उलझनों में उलझी हुई हूँ। तो क्या करूं, किससे कहूं? आपसे कहूंगी ना, इन माया की उलझनों को सुलझाओ। ये माया की जो उलझन है, बस देख लिया, जान लिया कि माया बहुत ताकतवर है, माया बहुत शक्तिशाली है, माया किसी को भी फंसा सकती है, माया किसी को भी अपने बंधन में बांध सकती है। जो रूप जान चुकी, पहचान चुकी, फिर उसे माया में क्यों उलझाना? फिर उसे माया की उलझने क्यों डालना? कम से कम उसे तो माया से दूर कर दो ना। कहते हैं, जे अपार बलाका तो ही जा, मुंह हिकड़ी गठना छूटे। कहते हैं जे अपार, जो अपार मैंने अनंत, वराका मैंने उलझने, वलाका भी बोलते हैं और उलझने भी बोलते हैं। अपार उलझने तोहिजा मैंने आपके। कहते आपने जो ये माया दी है, इस माया में अपार उलझने हैं, अनंत उलझने हैं, पग पग पर विघ्न है, कष्ट है, रुकावटें हैं। कहते हैं मुंह हिकड़ी गठना चोटे, पर जिनकी एक गांठ को भी मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, एक गांठ भी मुझसे नहीं खुल रही है। इतनी गांठें हैं इसके अंदर, इतने पेच हैं इसके अंदर, इतनी उलझने हैं इसके अंदर कि मैं एक उलझन को भी सुलझा नहीं पा रही हूँ। कहते लखे भत्ते नारियां, तोरे जोड़ी का ना जोड़े। लखे भत्ते में लाखों प्रकार से, लखे मैंने लाखों, भत्ते मैंने प्रकार से, नारियां मैंने विचार करके देखा तो लगा, तोरे आपके बिना जोड़ी का ना जुड़े। आपके बिना यदि हम अपनी आंखें बंद करें, अपनी आत्मिक दृष्टि से आपको देखना चाहें, लेकिन आत्मिक दृष्टि भी आपसे नहीं जोड़ती। तभी जोड़ती जब आप चाहते हैं, जब आप दिल में इच्छा लेते हैं। आपके बिना तो बस लाखों प्रयास कर लो, करोड़ों प्रयास कर लो, आपसे हमारी अंदर की दृष्टि भी आपसे नहीं जुड़ती, आपको अंदर की नजर भी देख नहीं पाती। तो कह रहे हैं किस तरह से माया की अनेक बंधन है और एक गांठ को भी ना खोल पाना, ये हम सब सुंदर साथ के लिए है। जो सुंदर साथ अभी माया में उलझा हुआ है, माया के अनंत बंधन है। धनी की मेहर से ही मुक्ति मिल सकती है, धनी की मेहर के बिना इन बंधनों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इन बंधनों में डालने वाले भी वही, अब इन बंधनों को खोल करके छुड़ाने वाले भी वही। उन्होंने ही माया में भेजा है, वही इस माया की उलझनों को सुलझा करके, इन माया के बंधनों को तोड़ करके एक रूह को अंतर्दृष्टि से दिख सकते हैं, वही उसे दीदार दे सकते हैं। जे बराका लाइए ते आऊं बैठिस तरे कदम। जो वलाका, अगर मान लो कोई पेच है, कोई उलझन है, उस उलझन को मैं लाइए मैंने सुलझाती भी हूँ, सीधा भी करती हूँ। ते आऊं बैठी तेरे कदम, तरे कदम, और मैं कहाँ बैठी हूँ? आपके चरणों में बैठी हुई हूँ, बैठी भी आपके चरणों में हूँ। कोना ब्राको कितई, तो कहीं पर भी कोई भी उलझन नहीं है। ये आई मुंजा कसम, ये है मेरे प्रीतम, मेरे दिल में ये आता है जब आत्मिक दृष्टि जुड़ती है, एक रूप देखती है,
मैं किस तरह से मूल मिलावे में अपनी प्रीतम धाम धनी के चरणों में बैठी हुई हूँ, तब उसे माया कुछ नहीं करती, तब उसे माया तंग नहीं करती। तो कहा है कि ये हमारी दृष्टि जो है वो कहाँ जुड़ी हुई है, हमारी दृष्टि माया से जुड़ी हुई है या हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। हम शरीर की सुख सुविधाएं देखते हैं, शरीर को आराम मिले, शरीर को सुख मिले। माया की तो उलझने अपार हैं, लेकिन धनी की मेहर ही उन उलझनों को दूर कर सकती है। अगर हमारी आत्मिक दृष्टि जब इस माया से दूर हो जाती है, इस माया से हट जाती है, तो अपने मूल स्वरूप को, अपने प्रीतम को और युगल स्वरूप को देखती है। जब हम इस माया से हट जाते हैं, इस शरीर से हट जाते हैं, जब तक इस माया के बारे में सोचते रहेंगे, इस शरीर के बारे में सोचते रहेंगे, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, अरे यहाँ खारिश हो रही है, चिंतन कैसे लगेगी? इससे पार तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर घर के जो परेशानियां हैं या जो और माया के दिखते हैं उसके बारे में विचार करते रहेंगे, तो ये विचार तो बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, खत्म नहीं होने वाले। तो ये बताया है कि जब कहते हैं ना, लागी वाली कछु और ना देखे, जिसे लगी होती है ना कि मैंने प्रीतम को देखना है, तो उसे कुछ दिखता ही नहीं है। वो कुछ भी ना अपने शरीर को देखती है, ना ब्रह्मांड को देखती है। वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन पोतन सागर माही। वो तो अपने प्रीतम के साथ परम धाम में विलास करती है। बस उसका तन इस संसार में होता है, सुरता द्वारा वो परम धाम में पहुंच जाती है, परम धाम के सुखों को लेती है। चुआ रुआ के नहरिया, बैठा आइए मुंह बट। चुआ कहूं, रुआ रो, के नहरिया, चाहे मैं आपको निहारूं, देखूं। कहने का भाव ये है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं चुआ अपने हृदय के इस दर्द को आपसे कहूं, जो मेरे हृदय में आपसे मिलने का दर्द है। चाहे मैं रो, मेरे में रोती भी रहूं, आपको पुकारती रहूं। तो अगर मैं के नहरिया, यदि मैं अपनी आत्मा की दृष्टि से देखती हूं, तो क्या देखती हूँ? बैठा आइए मुंह वट। अब तो मेरे पास ही बैठे हैं, बैठो आइए मुंह वट, कि आप मूल मिलावे में मेरे पास ही बैठे हैं। लाइए दम में तू ही कनी, अखे कन्ने जा पट। कहते हैं कि है प्रीतम, आप चाहें लाइए, मैंने उतार सकते हैं एक पल में। तू ही मैंने आप ही है मेरे प्रीतम धनी, है प्रीतम आप एक पल में हमारी आंखों पर, हमारी कानों पर जो पर्दा है, कहते हैं अखे कन्ने जा पट। हमारी आंखों पर भी माया का पर्दा है, कानों पर भी माया का पर्दा है। आंखें प्रीतम को देखने देती नहीं है, कान प्रीतम की बात सुनने देते ही नहीं है। तो आप चाहें तो एक पल में हमारे इस आंख के, कानों के पर्दों को हटा सकते हैं। कहते हैं क्योंकि जो हमारा ये 5 तत्वों से बना शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो बाह्य इंद्रियों से तो कोई संबंध ही नहीं इसका। बाह्य इंद्रियां तो इस संसार को ही देखेंगे। आंखें खुली हैं तो मुझे तो घर दिख रहा है अपना, है ना। लेकिन आंखें बंद करके, जैसे कहा है ना, रू नैनो दीदार कर, रू हक जुबासो बोल, रू कानो हक बातें सुने, यही पट रूह का खोल। बस यही पर्दा है रूह का, खोल दो कि मैं रू रू के नैनों से आपका दीदार करूं, रू के कानों से आपकी बातें सुनूं, रू की जुबा से आपसे बातें करूं। बस यही पर्दा है जो खोल दो। बस प्रीतम का दीदार हो और प्रीतम से मीठी मीठी बातें हो, जो हमारी आत्मा की दृष्टि पर और कानों पर जो माया का पर्दा है,
जैसे ही वो पर्दा हटता है तो पर्दा हटते ही हमारी सोता कहाँ पहुंच जाती है, मूल मिलावे में, धनी के चरणों में, और अपने सामने अपने प्रीतम अचरातीत को प्रत्यक्ष निहारती है, सामने देखती है। जब तक ये माया रुकावटें आती रहेंगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। सो वरा के हिकड़ी गल ई आइए। आखिर में क्या हो जाता है, सारी वाणी का सार तू ही तू, है ना। एक शब्द आ जाता है ना, तू ही तू। अब कहते हैं सो वरा के हिकड़ी, सो बातों की एक बात। वरा के मैंने उलझनों की, हिकड़ी मैंने एक ही सुझाव है, एक ही सुलझा सकता है। गल ई आइए, एक बात है बस। सो बातों की एक बात कौन सी है, मुंजो हल्ले ना तिर जितरा जेतरो। मुंजे मैंने मेरा, हल्ले ना मेरा वश नहीं चलता, तिर जेतरो इतना सा भी इस माया के ब्रह्मांड में, तिर मैंने एक कण भी, तिल जितना भी मेरा वश यहाँ नहीं चलता। पर चुआ थी तो ही जेब चाहिए, बस। पर मैंने परंतु, चुआ थी कह रही हूं, तो ही जे चाहिए, आपके कहलाने से कह रही हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे ऐसे शब्द बोल सकूं, ऐसी बातें कर सकूं, ये तो आप मुझसे करवा रही हैं, आप मुझसे कहलवा रही हैं, तब मैं कह रही हूँ। सब कुछ कहकर भी इंद्रावती जी, क्योंकि धनी तो अंदर बैठे हैं, वो ही तो कहलवा रही हैं, उन्होंने अपने ऊपर लिया ही कुछ नहीं। तो वो कहती हैं कि सौ बातों की एक बात है बस, कि मैं यहाँ बस नहीं चल रहा। परम धाम में होती तो बात और थी, मैं इस माया के ब्रह्मांड में हूँ। कहते आप जो मुझसे कहलवाई जा रही है, मैं वो कही जा रही हूँ, क्योंकि अक्षरातीत के आदेश से ही सब कुछ हो रहा है। हमारा हृदय भी अक्षरातीत के आदेश से ही समर्पण करता है। जब तक हमारे अंदर अहम रहता है तब तक कुछ नहीं। जब अहम को बिल्कुल त्याग देते हैं, ये है ईश्वर प्राणी धन, उस परमात्मा के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, कि मैं जैसी भी हूं, दोषी हूं, पापी हूं, गुनहगार हूं, जैसी भी हूं, तेरी तू जान, तेरा काम जाने। मैंने तो करना था जो कर दिया, अब तू संभाल। जो बिगड़ा था बिगड़ गया, मैं तो नहीं उसे सीधा कर सकती, जितना बिगड़ना था बिगड़ चुका। अब तू ही संभाल, तू ही इसको सुधार। मैं इसको कैसे सुधारूं, तो बिगड़ गया है मेरे से, बहुत खराब हो गया है। अब आप ही संभालो, यानी कि उस पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। कहते हैं ना, मेरी मेरी करत दुनी जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड से लेवे। यही तो मेरी मेरी शय, हम कहते हैं मेरा मेरा मेरा, ये घर मेरा, परिवार मेरे, बच्चे मेरे, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैं ना होती तो ये ना होता। अरे करवाने वाला वही, कहलवाने वाला वही, सब कुछ वही करवा रहा है, वही कहलवा रहा है, तो मैंने क्या किया। कौन कुछ कर सकता है, कोई किसी को जगा भी नहीं सकता, कोई किसी से कुछ, यानी कि लाख पतन कर ले, उसके चाहने से वो दूर नहीं जा सकती। कौन कर सकता है, हमारे प्रीतम ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही जागृत हैं। तो किस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि अपने आप को पूर्ण रूप से धनी के प्रति समर्पित कर दो। इस माया में अपराध सबसे हुए हैं, गलतियां सबसे हुई हैं, सबने गुनाह किए हैं, तो अपने आप को अपराधी मत समझो, अपने आप को गुनहगार मत समझो, अपने आप को धनी के प्रति समर्पित कर दो। जब हम मेरा लेते हैं ना, कहते बस फिर तू ही कर, तेरा तेरा करो, अपने आप संभालेगा। अगर बिगड़ रहा है तो घर तेरा, ये सब कुछ तेरा हो रहा है, जो मर्जी कर, तूने ब्रह्मांड में भेजा है, तू करवा रहा है, करवाई जा, देख तमाशा, है ना। छोड़ दो उस पर, अब तुम करो, तुम्हारा काम जाए। तू बंदे, तू छुड़ाइए, तित भी काए न गल। तू ही बांधने वाला, तू ही छुड़ाने वाला। इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, बहुत अच्छी कहानी है। किस तरह से शायद मुझे पूरी याद भी ना आए, बहुत पुराने समय की, बहुत पुरानी बात है।
एक थी वैराग्यवती, वो राजा की पुत्री थी और शुरू से ही उसको वैराग्य था, उसका माया में मन नहीं था बिल्कुल भी, उसे राजमहल के सुख भी भाते नहीं थे। वो हर समय परमात्मा के स्मरण में लगी रहती थी, ध्यान में लगी रहती थी। तो पिता ने क्या किया, वैराग्यवती के लिए अलग से एक महल बनवा दिया और वहां एक दासी को छोड़ दिया। ठीक है, तो अपना भजन सिमरन कर, जो तेरा मन करे। वैराग्यवती को वहां रखवा दिया, महल में सुविधाएं दे दी सारी। अब वैराग्यवती हर समय वैराग्य में रहने लगी, प्रभु के भजन गाने लगी, मीठे मीठे भजन गाने लगी। अब एक दिन एक चोर आया, वो पीछे सेंध लगा रहा है। अब वो सेंध लगाता है तो वो वैराग्यवती का भजन सुनता है। भजन में बहुत वीरा था कि है मेरे सतगुरु, मैं आपकी इंतजार कर रही हूँ, आप मुझे अभी तक मिले ही नहीं, आप मुझे मिलो। होता है ना कि सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं है, या सतगुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से वो कुछ बड़े वैराग्य में भजन बोल रही थी। चोर ने सुन लिया, कहते अरे सेंध लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसका सतगुरु बन के चला जाता हूँ। कहता हूँ तू मुझे सतगुरु बना ले, बस सब मेरा हो जाएगा फिर तो वो अपना एक संत का वेश धारण करके, गेरुए कपड़े पहन करके, माला डाल के, कमंडल लेकर के घर में आ गया। नारायण नारायण परमात्मा का नाम लेते हुए अंदर प्रवेश कर गया। तो उसने कहा आइए आइए बैठिए, सब जैसे साधु जन आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उन्हें बैठाया और वो पानी ले आई। तो बोले कि तुमने गुरु धारण कर रखा है? नहीं, मैंने तो गुरु धारण नहीं कर रखा। तो जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा उसके हाथ का हम पानी नहीं पीते। कहती है बड़ा प्रयास करती है, भाई पानी पियो भाई, अब मेरे दर पे आए हो और आप प्यासे जाओगे तो मुझे पाप लगेगा। बोले हमें तो पीता ही नहीं है, जिसने गुरु धारण नहीं करा उसके हाथ का पानी नहीं पीता। कहते ठीक है, फिर आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपसे गुरु, आपको गुरु बना लेती हूँ और आपको पानी पिला देती हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है कोई, दीक्षा जो है वो एकांत में देनी होती है, इतनी सुख सुविधाओं में घरों में नहीं। तुम वहां पहुंचो एक पेड़ के नीचे, मैं वहां पहुंचता हूँ, वहां तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। और एक बात और सुन लो, घर में कुछ रखना नहीं है। आप, आपको जैसे दीक्षा लेनी है, परमात्मा को ध्यान करना है, उसे भजना है, तो ये हीरे ज्वारा सोना किस काम का, वो सारा पोटली बांध दो और वहीं छोड़ देंगे जहां पर दीक्षा देंगे। बड़ी सीधी सरल भोली बेचारी, उसने अपने घर के जो कितने गहने गुने दे रखे थे सारे एक पोटली में बांध लिए, पहनती तो थी नहीं, और सारे पोटली में बांध करके वो एक, जहां उसने बताया था वृक्ष के नीचे पहुंच गई दीक्षा लेने के लिए। अब उसने दीक्षा तो क्या देनी थी, चोर था भाई, वो तो पोटली लेने आया था, उसने उसको पेड़ के साथ बांध दिया। कहता कि देखो, मैं मैंने तुम्हें बांधा है और मैं ही आके खोलूंगा, और तुमने अपने आप ये बंधन नहीं खोलना, मैं खुद आकर के खोलूंगा। ठीक है गुरु जी, आप आना, खोल देना। अब रात की बात, सुबह दासी आई, दासी ने कहा कि रानी तो, राजकुमारी तो है ही नहीं। राजा में खबर पहुंच गई राजा के पास, बे राजकुमारी नहीं है। राजा ने भी बंदे भेज दिए जगह जगह देखने के लिए। देखा तो राजकुमारी तो एक पेड़ से बंधी हुई है। अब राजा वहां पहुंचे, राजा बोले कि भाई तेरा बंधन खोलते हैं। कहते नहीं, मेरे गुरु ने बांधा है, मेरा गुरु ही खोलेंगे, आप नहीं खोल सकते, ये बंधन जिसने बांधा है वो ही खोलेगा। क्या वैराग्यवती, गुरु कभी बंधन में बांधते नहीं है, बंधन में तो हमारे कर्म बांधते हैं हमको, गुरु तो बंधनों से छुड़ाते हैं। ये कोई गलत व्यक्ति था जिसे तुम्हें बांध दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी कि मर जाऊं चाहे भूखी प्यासी, लेकिन मेरा गुरु आके ही बंधन खोलेगा, आपने नहीं खोला। इतना जिद धारण कर ली। अब पिता ने कहा भाई ठीक है भाई, मर, तेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं क्या करूं भाई, जब तू चाहती यही है तो ऐसा ही है, ठीक है भाई। अब नारायण
जिनका वो नाम लेती थी, भजन गाती थी, उन्हें तो बड़ी तकलीफ हुई, उनका सिंहासन डोलने लगा कि मेरी भक्तन भूखी प्यासी पेट से बंधी हुई है, कुछ ना खा रही है ना पी रही है, तो भगवान भी कैसे खा ले। उन्होंने नारद जी को भेजा कि जा भाई तू उसके बंधन खोल। नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते हुए। उसने हाथ जोड़ दिए, बंधी हुई है लेकिन हाथ तो खुले, हाथ जोड़े, प्रणाम किया उनको। नारद बोले भाई वो चोर था, वो तेरा गुरु नहीं था जो तेरे को बंधन में बांध गया है। कहते कि ठीक है ऋषि, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बंधन तो वो ही खोलेगा जिसने बांधा है, आप भी मुझे खोल नहीं सकते। अब नारद जी भी परेशान, हाथ ना लगाएं दे रस्सी को, क्या नहीं खोलना बंधन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने बांधा है, मैं ही खोलूंगा, तो मैं उनकी बात कैसे टाल दूं। तो अब नारायण जी को बहुत चिंता हुई। नारद जी से बोले भाई ढूंढ उसको, कहाँ पर है वो, यहीं आसपास में कहीं सेंध लगा रहा होगा, भाई चोर है, कहीं ना कहीं होगा इधर। फिर नारायण जी ने ध्यान लगा के, जैसे नारद ध्यान लगाया, पता लगा कि यहाँ पर सेंध लगा रहा है, तो वहां पर वो गए और उस चोर को बुला करके लाए। अब उस चोर ने, यानी कि नारद जी ने इतना भी कहा कि मुझे जिनका तुम सिमरन करती हो, मुझे उन्होंने ही भेजा है आपको, आपके बंधन खोलने के लिए। तब भी वो नहीं मानी थी, कहती मैं ठीक है उनका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, वो ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन मैं अपने गुरु की बात तो नहीं टाल सकती। तो चोर ने आकर के उसका बंधन खोला, तब उसने अपना बंधन खुलवाया। तो ये है कि एक आस्था, एक विश्वास, जिसने उसे नारद जी के दर्शन करवाए। भगवान विष्णु ने स्वयं आकर के दर्शन दिए कि है वैराग्यवती, मैंने भेजा है इसको, मेरे कहने से आया है, वो तेरा गुरु नहीं है, वो चोर था। लेकिन फिर भी नहीं मानी थी वो, और उसने कहा था कि नहीं, जिसने बंधन बांधा है वो ही खोलेगा। तो किस तरह से यहाँ पर मुझे जब आया तू बंदे तू छुड़ाइए, तो मुझे वो बात याद आ गई वैराग्यवती की, जबकि समय नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, याद आ रही है तो कह देना चाहिए। कहते तू बंदे तू छुड़ाइए, तू ही बांधने वाला है, तू ही छुड़ाने वाला है। तो इतना विश्वास तो हम ब्रह्मात्माओं का भी है कि जिसने इस माया के बंधन में बांधा है, तो इस माया के बंधनों को खोलेंगे भी वही, सुलझाएंगे भी वही। कहते हैं तित भी काए ना गाल। तो यहाँ पर दूसरी कोई बात तो है ही नहीं, किसी दूसरे की बात ही नहीं है। आप ही सामर्थ्यवान है, आप ही कादर है, आप ही खोल सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो अब यहाँ पर ये आता है कि भाई राज्य के आदेश से हो रहा है, राज्य के आदेश से हमारी कतनी है, करनी है, रहनी है। तो फिर आत्मा और जीव, इनकी क्या भूमिका है। वे आत्मा की भी भूमिका है अलग, जीव की भी अलग है। और ब्रह्मवाणी जो है वो सबके लिए समान शिक्षा दे रही है, सबको बराबर चीजें बता रही है। ये तो नहीं कि ब्रह्मवाणी किसी को कह रही है कि तुम इस रास्ते पे चलो, दूसरे से कहे तुम इस रास्ते में मत चलो, सबके लिए बराबर है। तो जब फिर यहाँ पर इस ब्रह्मांड में सबकी करनी और रहनी अलग अलग क्यों है। क्या अक्षरातीत के न्याय में भेदभाव है। जैसे कहते हैं ना, सब चर्चा करते हैं, कोई अच्छी करता है कोई गलत करता है, फिर कहते हैं ये परमात्मा ही चर्चा करवाते हैं, हम तो करते नहीं है। तो इसका मतलब वो पार ब्रह्म अक्षरातीत भेदभाव करता है, किसी से चर्चा अच्छी करवाता है, किसी से अच्छी नहीं करवाता, तो भेदभाव हो गया ना ये तो ये किस लिए। जिस जीव ने जितना बल पकड़ा होता है, जिस जीव ने जितना सिमरन किया होता है, जिस जीव ने जितना ध्यान किया होता है, जो जीव जितना निखर के आता है, उतना ही वो अच्छा बोल पाता है। ये जीव की तपस्या पर निर्भर करता है। तो वैसे ही पारब्रह्म तो सबके लिए बराबर है, उनके लिए न्याय में कोई भेदभाव नहीं है। अब सूर्य निकल रहा है, और कोई अपने घर में छिप करके बैठा रहे, तो सूर्य का दोष क्या। वो सूर्य को देखना ही ना चाहे, नहीं दोष ना। बारिश हो रही है और सबके लिए बराबर हो रही है, बारिश सबके लिए बराबर है ना। अब कोई मटका तो
सीधा है तो बारिश जा रही है, किसी मटके में छेद है तो पानी निकल रहा है, कोई मटका उल्टा पड़ा है, पानी नहीं जा रहा अंदर। तो दोष किसका है, मटके का है कि वर्षा का है? मटके का दोष है ना। इसी तरह से ये जीव के अंदर होता है। देखो, आत्मा सबकी पाक साफ निर्मल है, पर आत्म का प्रतिबिंब स्वरूप है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यानी कि बिल्कुल पर आत्म के समान सब कुछ आत्म में है। लेकिन ये जीव पर निर्भर करता है कि हमारे जीव ने कितना बल पकड़ा है। जीव जितना बल पकड़ता है उतना ही उसे लाभ मिलता है, क्योंकि हमारे जीव के अंदर अनेक जन्मों के संस्कार हैं, अनेक जन्मों के विकार हैं, और ये जन्म जन्मांतरों के विकार साधना के द्वारा, चितवन के द्वारा ही दूर होते हैं। पढ़ा है ना, समाधि निर्भूत मलस्य चेसो निविशितस्य आत्मनि यः सुखम भवेत्। समाधि निर्भूत मलस्य चेतसो, जो व्यक्ति समाधि में लगता है तो उसके चित्त के सारे विकार जल करके भस्म हो जाते हैं। जब उसके अंदर एक विरह की अग्नि जलती है, उस विरह की अग्नि में सारे विकार, कहते ना, विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, विरह बिना ना जले कोई नहीं दिल पाक। जितने भी हमारे अंदर विकार हैं वो सब विरह में जल करके भस्म हो जाते हैं। जब तक वो भस्म नहीं होते तब तक दिल पवित्र नहीं होता, तब तक हमारा जीव पाक साफ निर्मल नहीं होता, तब तक परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। तो ये बात क्लियर है कि किस तरह से जीव को विरह की अग्नि में निर्मल होना होगा, तभी वो प्रेम की तरफ आगे कदम बढ़ाएगा, और तभी उसे परमात्मा के दर्शन होंगे, वो परमात्मा को पा सकेगा। ब्रह्मवाणी का ज्ञान सबके लिए बराबर है, लेकिन अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति उसे धारण करता है, ग्रहण करता है। आपने बीतक में भी पढ़ा है कि किस तरह से चर्चा कर रहे हैं धनीशी देवचंद जी, बिहारी जी उनके पुत्र हैं, मीराज जी भी चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन क्या सभी बराबर ग्रहण कर रहे हैं? बिहारी जी तो कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे ना। तो इसी तरह से उनकी कथनी करनी में फर्क है, बिहारी जी की, मीराज जी की कथनी करनी में फर्क है। तो उसी तरह से जब तक हम बिल्कुल पाक साफ निर्मल नहीं होते, अहम को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते, जब तक हमने अहम का चोला पहन रखा है ना, मैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए अहम के चोले को उतारना होगा और इन सब विकारों से मुक्त होना होगा, तभी हम धनी को प्राप्त कर सकते हैं। हाणे मोती मंगा मुंह धनी, मुंजा सुनज सब सवाल। हाणे मैंने अब, मोती मुख से, मंगा मुंह धनी, मेरे धनी आपसे मांगती हूँ, है मेरे प्राण प्रीतम, मेरे धाम धनी। मामती जी कह रही हैं कि मैं आपसे क्या मांगती हूँ, मुंजा सुनज सब सवाल, आप मेरे सभी सवालों को, मेरी सभी प्रार्थनाओं को सुनिए। मामत चोए मुंह लाडडा, मामती जी कहती हैं कि है मेरे प्राण प्रीतम, धनी पार तू नूर जमाल, आप हमारे धनी हो, आप नूर जमाल हो, आप अक्षरातीत हो, आप हमें पूर्ण रूप से दर्शन दीजिए, आप मेरे को पूर्ण रूप से प्रेम करो और मुझे दर्शन दो। ये मांग उन्होंने की है कि आप मेरे धनी हो, मेरे प्रीतम हो, आप मेरे सभी लाड पूरे करने वाले हो। तो कहते हैं आप मेरी सारी बातों को सुनो, बस एक ही बात है कि आप मेरे को प्रेम, मेरे प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो, यानी कि बड़े लाड और प्यार से हमारे सारे प्रेम को पूर्ण कर दो, मैं दर्शन दो, दीदार दो। तो आप इस चौपाई को अनमिट करके दोहरा सकते हैं। हाणे मोती मंगा मुंह धनी, हाणे मोती मंगा मुंह धनी, मुंजा सुनज सब सवाल, मुंजा सुनज सब सब सवाल। श्री महामत चोए मुँह लाडडा, श्री महामत चोए मुँह लाडडा,
धनी पार तो नूर जमाल, धनी पार तो नूर जमाल, जमाल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की